बातें रिलीजन इमोशन लव दिखाती फिल्में तो बनती ही रहती हैं और अगर हाँ आप मोटिवेट होना चाहते हो तो फिर बायोपिक्स है ना। पास्ट से होते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ दिखाती मूवीज तो आजकल एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई है, या फिर यूं कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट की प्लेटफॉर्म में रखकर पेश करती हमारी फिल्में। बस इन्हीं फिल्मों और इसी फिल्मी दुनिया से बातें लेकर मैं नाजिया हर रोज आपके साथ होती हूँ। शो का नाम है हैशटैग फिल्मी, जो कि आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी 10 से 1 संडे टू थर्सडे। अस्सलाम आदाब एंड वेरी गुड वाली थर्सडे मॉर्निंग एंड हैप्पी वाला वीकेंड। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ मैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आगे की बात इस डायलॉग के साथ कि देखो, हर घोड़ा खच्चर ही लगता है जब तक नाल और नकेल नहीं लगती। देखा जाए तो ये डायलॉग कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है, यानी कोई भी आइडिया जब तक कि वो ठीक से प्रेजेंट ना किया जाए लोग उसे पसंद ही नहीं करते, हटा देते हैं। सोचिए, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आए और उसकी सही पैकिंग ना हो, ब्रांडिंग ना हो तो अंडर वैल्यू ही आंका जाएगा ना। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी इंसान अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटीज को ठीक तरीके से प्रेजेंट ना करे तो लोग उसकी गिनती ही नहीं करते, उससे कोई शुमार ही नहीं होता। तो अपने आप को ठीक से प्रेजेंट करने की आर्ट आनी चाहिए। ये आर्ट आपकी परफेक्ट स्टार्ट होती है। व्हाट डू यू से? ऑन द क्लॉक। देखो जी, लड़खड़ा रहे हैं, अक्सर लड़खड़ा जाती है जबान, संभल रहे हैं, संभाल भी लेती हूँ मैं खुद को। तजुर्बे हैं, हो रहे हैं, मुझे तो तजुर्बा हो ही रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ किसी और को भी तजुर्बा हुआ है, किसे एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब ऐसे ना सोचिएगा कि यहीं आसपास के लोगों की बात हो रही है बात फिल्मी, तो एक्सपीरियंस भी होगा फिल्मी वाला। तो किसे हुआ एक्सपीरियंस, चले करते हैं बात एंड टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाजिया के साथ FM 107 पे। तो एक्सपीरियंस होगा अब शाहरुख खान और संजय दत्त जी को, जहां शाहरुख खान और संजय दत्त ने अपनी अलग अलग फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन आपने अभी तक के करियर में दोनों को कभी एक साथ स्क्रीन शेयर करते देखा है? तो जवाब है नहीं। तो फैंस की ख्वाहिश लगता है जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि अपकमिंग मूवी राखी में पहली बार साथ में नजर आएंगे संजय और शाहरुख खान। जी हाँ, हाल ही में संजय ने मीडिया से बात की और वहां उन्होंने ये कहा कि शाहरुख के साथ वो हमेशा काम करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर्स ने शायद कभी भी हम दोनों को एक ही फ्रेम में साथ उतारने के बारे में सोचा ही नहीं। ओ संजय जी, कुछ तो पॉज देकर स्टेटमेंट दिया करो भाई। सभी जानते हैं कि आप सल्लू भाई यानी सलमान भाई से आपकी काफी अच्छी दोस्ती थी, और अभी हाल ही में जब आपकी और उनकी बड़ी वाली फाइट हो चुकी है, तब जाकर आपने कहीं शाहरुख खान को हाँ बोली, यानी शाहरुख खान के साथ फिल्म करने के लिए हाँ बोल दिया है। तो भाई ऐसे में तो मैं कहूंगी डायरेक्टर्स की भी क्या तोड़ और फोड़ वाली नजर है, यानी ना आओ देखा ना ताओ, मौके पे दे दिया चौका। यानी इस खबर के जैसे ही बाहर मार्केट में फ्लोट हुई है खबर कि भाई शाहरुख खान के साथ करने के लिए तैयार, तो सीधा मौके पे चौका लगाते हुए डायरेक्टर्स पहुंच गए और संजय जी ने भी हाँ बोल दिया लगे हाथ। तो अब ये दोनों जो हैं वो बहुत जल्द इस मूवी राखी में नजर आने वाले हैं। और एक और खबर भी, जो एक और पिक्चर भी जो है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, वो पिक्चर है आलिया की। जहाँ आलिया जो है ना काफी एक्साइटेड लग रही है और उन्होंने सुपर्ब लिख के बस छोड़ दिया है, एक टर्न लेती हुई दिखी है। तो ये पिक्चर एक्चुअली ना, हाँ जी, वो गायब हो गई थी, किधर गई? तो ये पिक्चर जो है ना वो एक्चुअली RRR, वही बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR की शूटिंग की है। और माना जा रहा है कि इस शूटिंग में, मतलब इस फिल्म में एक बहुत ही जबरदस्त धांसू वाला एक सॉन्ग पिक्चराइज किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे महंगा सॉन्ग होगा। पता नहीं क्या होगा, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। फिलहाल सोचते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद RJ नाजिया, ओनली ऑन FM 107 दिल। बहुत सारे प्लान्स आपने बनाए होंगे आई एम श्योर, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मैंडेटरी है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। वेल, ईद की खुशियां और ढेरों छुट्टियां। अमीरी दीवान ने अनाउंस की है ईद उल अदा की हॉलीडेज फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज, और हॉलीडेज विल बिगिन ऑन संडे 18th of July टिल संडे 25th of July, यानी मंडे 26th of July से वापस काम स्टार्ट होगा। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनाउंस किया है कि
कि एप्लीकेशंस फॉर द न्यू बॉर्न बर्थ सर्टिफिकेट विल बी रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी ईद हॉलीडेज के दौरान थ्रू रजिस्ट्रेशन लिंक ऑन MOPH वेबसाइट। वहीं बर्थ सर्टिफिकेट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिस से सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दरमियान। इसके अलावा कतर पोस्ट के थ्रू भी डिलीवर किए जा सकते हैं। वहीं पर डेथ सर्टिफिकेट इशुएंस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड एट द ऑफिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, और ये भी ईद हॉलीडेज के दौरान होंगी और टाइमिंग्स होंगे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। वहीं पर डेट्स और डेट्स, जी हाँ, डेट फेस्टिवल की डेट पोस्टपोन कर दी गई थी, लेकिन आज से वापस डेट फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है सूक वाकिफ में, जहां पर 80 से भी ज्यादा किस्मों की डेट्स होंगी और आपका मौका होगा जाने का और एंजॉय करने का। जी हाँ, शाम 4 बजे से लेकर 12 बजे तक ये ओपन रहेगा और ये इवेंट अभी लंबा है, यानी 30 जुलाई तक है, तो आराम से भी आप जा सकते हैं, यानी ईद निकल जाए उसके बाद भी प्लान कर सकते हैं, सो दैट आपको बहुत ज्यादा क्राउड ना मिले। वेल, इसी के साथ बढ़ जाते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ और वापस आकर मैं बात करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स हमारा सेगमेंट होता है आखिर से शुरू। सुनिएगा और बताइएगा कि आज किस मूवी की बात हो रही है। हाँ, 107 पे 11:23 ऑन द क्लॉक, और अब वक्त हो जाता है जब मैं आपको स्टोरी नरेट करती हूँ और आपको मुझे बताना होता है कि ये फिल्म है कौन सी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी कोई लड़की देखे Hey you, wow, आखिर से शुरू, wow. तो भाई डॉक्टर की इज्जत होती है, अपन की कोई इज्जत ही नहीं। फिर ये शख्स जो कि भाई होता है अब एक्चुअल में डॉक्टर बनने निकल पड़ता है। इस भाई के प्यार और जादू की झप्पी का ये असर होता है कि जब लास्ट में से पुलिस अरेस्ट करके ले जाना चाहती है तो सीनियर्स, जूनियर्स, एक्स स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टाफ, पेशेंट्स सभी एकजुट हो जाते हैं और इसकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। वहीं डीन, इसी मेडिकल कॉलेज का जो डीन है, वो इस शख्स को चैलेंज करता है कि क्या ये शख्स वाकई डॉक्टर बनने लायक है। अगर हाँ, तो सबके सामने इसे कुछ सही जवाब देने होंगे। फिर डिसाइड होगा कि इस कॉलेज में रहेगा या नहीं, क्योंकि फ्रॉड से मेडिकल एग्जामिनेशन क्रैक करके, ये एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन है वो क्रैक करके आया, तो इसकी जगह यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में नहीं बनती बल्कि बनती है पुलिस स्टेशन में। फिर हो जाती है एक पेशेंट की मौत और इस शख्स को ये मौत हिला कर रख देती है। इसीलिए सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर होता तो इस पेशेंट को बचा लेता। फिर ही वॉक्ड आउट। डीन कहता है कि डॉक्टर और गुंडे का नाम हॉस्पिटल में दोबारा नहीं लिया जाएगा। एक डॉक्टर बेटी अपने डीन बाप को इस बात पर मुबारकबाद देती है और पूरे प्रेमिसेस में सन्नाटा हो जाता है। फिर इसे मिलती है जादू की छप्पी, एक माँ से, एक बापूजी से और एक इसके बचपन के प्यार से। तो ये तो हो जाता है इस मूवी का एंड और शुरुआत होती है एक बंदे की मॉर्निंग वॉक से, जिसे ड्रामेटिकली दौड़ा दौड़ा कर लिया जाता है किडनैप। और जब इस भाई को पता चलता है कि इसे धोखे से किडनैप कराया गया है तो ये इस शख्स को छोड़ भी देता है। भाई बदमाशी के भी उसूल हैं और फिर भाई और सर्किट के कनेक्शन तो ओल्ड है। अगर आपको समझ में आता है कि मूवी है कौन सी तो 66622107 पर हमें जरूर बताइए। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं नाज़िया के साथ स्टोरी नरेट की और आप लोगों ने भर भर के जवाब देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने सही जवाब दिया उनके नाम मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगी। तो आफ्ताब शाहिद जी हैं, फरमान खान है, अब्दुल अजीज जी हैं, मुस्लिम अंसारी जी हैं, शेख नूर हैं, अब्दुल रहमान है, अर्जुन रॉय बड़े हंसते हंसते जवाब दे रहे हैं, अनवर अहमद जी का जवाब है, शेख महबूब जी का है, ए राहिमन जी हैं, अंबर वहीद हैं, सर मुबीन बुखारी जी, आर के थापा जी, महफूज खान, शाकिर, राजू, साजन बलोच को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देती हुई मैं यहाँ पर मुमताज हुसैन जी हैं, ब्रजेश चौहान है, गुलाम जी हैं, ललित MR, विपिन, कमलेश यादव, शमशेर बहादुर, विक्रांत चौधरी, रियाज अली, रेहान अब्बास, खालिद मोहम्मद, सुरेंद्र सिंह, मोहम्मद सलीम और मोइन खान और कुछ लोगों के और भी नाम है जो थोड़ी देर बाद मैं वापस इंक्लूड करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। भाई क्या बात है, इतनी जल्दी गेस किया है। मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत ही सिंपल हो गई। ये कहिए कि मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया वाले क्लू इसमें डाल दिए थे कि आपको झट से पता चल गया कि मूवी है कौन सी। वहीं कुछ लोग हमें मैसेज भी कर रहे हैं जिनके हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें रिपन जो है हाय कहते हैं, हाउ आर यू, आई एम गुड, ग्रेट। वहीं रखपाल सिंह जी ने गुड मॉर्निंग कहा है, वेरी गुड मॉर्निंग। तैयब कयानी जी हमें पाकिस्तान से सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और मनासर जी ने ढेरों दुआएं हमें भेजी हैं, रेसिप्रोकेट यू द सेम। और इसके साथ सैयद खादिम हुसैन जी ने भी हमें सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। और वापस आकर आप में से किसी एक से होगी हमारी बात। और अभी के लिए आतिफ असलम की आवाज में
बहुत देर में आपको सुनवाऊंगी, लेकिन इस वक्त हो गया है अजान अल ज़ोहर का वक्त। कॉलर करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फरमान जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह करम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फरमान जी, आप हमें झटपट से जवाब बताएंगे कौन सी है मूवी? हमें अपना मुन्ना भाई MBBS है, संजय दत्त, अरशद वारसी, बहुत अच्छा फेमस ये 19 दिसंबर 2003 में हुए थे। हमने फर्स्ट शो देखा। ये तो मेरा सवाल है। ठहरिए मैं आ रही हूँ अपने सवालों तक। आपने तो सब कुछ क्या किया, खोल के रख लगी, खोले हुए मोबाइल पे सारी चीजें कि मैं फटाफट वहां से बताता हूँ। अच्छा जी, तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, मुन्ना भाई MBBS। और एक सवाल तो मेरा आपसे यही था कि ये मूवी किस ईयर में आई थी, तो आपने बता ही दिया। कौन सा ईयर बताया आपने? 2003। क्या बात है। अच्छा जी, इस मूवी में ना सर्किट का जो एक्चुअल नेम होता है वो क्या होता है? अरशद वारसी। अरे वो तो उनका रियल नेम है, मतलब मूवी में सर्किट उसका पेट नेम है। एक और नेम भी होता है उसका, वो क्या होता है? सर्किट ही होता है उसका। अच्छा, मैं आपको क्लू देती हूँ। सर्केश्वर होता है या ब्रजेश्वर? सर्केश्वर। क्या बात है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं, दमदार डायलॉग्स थे ऑब्वियसली, तो वो किसने लिखे थे? विनोद प्रधान जी ने या फिर फेमस अब्बास टायर वाला जी? मिस्टर प्रधान जी ने लिखा था। छा गए ना, बिल्कुल सही जवाब देख के। क्या बात है। थैंक यू सो मच फरमान जी। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय। तो दमदार मूवी का दमदार डायलॉग। चना खा। अरे खाना कैल्शियम है, हड्डी के लिए मस्त है। प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। आफ्टर वॉचिंग डर लग रहा था कि कहीं मोर्चा वोर्चा ना निकाल ले उनके खिलाफ, लेकिन हुआ ये कि जब राजकुमार हिरानी की मूवी रिलीज हुई, बाद में लोगों ने पसंद भी किया, तो इनके सामने सबसे पहले इनके घर पहुंचे स्वीट्स लेकर, और वो जादू की जो झप्पी वाला कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट भी किया अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। इसी के साथ कास्टिंग को लेकर भी ना हिरानी जी को बड़े पापड़ बेलने पड़े। कास्टिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबसे पहले ये मूवी जो थी वो शाहरुख खान को दी गई थी, उन्होंने पता नहीं किसी वजह से डेट्स के चलते मना किया। फिर विवेक ओबरॉय, उस वक्त तो फिर वो आपको पता ही है ऐश्वर्या के साथ थे, तो दिमाग तो कुछ खराब थे ही, तो वहां पर भी उन्होंने भी रिजेक्ट कर दी मूवी। फिर ऑडिशंस तो बहुत ज्यादा हुए, लेकिन बात नहीं बन रही थी। सबसे अच्छा ऑडिशन हुआ था संजय दत्त जी का, लेकिन उस वक्त इनके ऊपर एक केस की वजह से इनकी जो इमेज थी ना वो थोड़ी सी डामाडोल थी, जिसकी वजह से राजकुमार हिरानी जी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ। लिहाजा उन्होंने सोचा कि संजय जी इज नॉट अ गुड चॉइस। फिर ये हुआ कि भाई विनोद चोपड़ा जी ने जब इनका ऑडिशन देखा, वो वीडियो देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, मतलब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ जो भी है, लेकिन ऑडिशन सो फार दी बेस्ट है, इसलिए संजू को ही लिया जाएगा। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली संजय दत्त को इस मूवी में इस रोल के लिए लिया गया, जो कि मुझे लगता है एक सही डिसीजन भी था। वहीं सर्किट के नाम पर हमेशा से, मतलब इस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस में हमेशा से अरशद वारसी ही थे, और बमन ईरानी जी ने पता है किसका नाम सजेस्ट किया था? उन्होंने नाम सजेस्ट किया था नाज़िया के साथ FM 107 पे, और मैं वाकई इस गाने में खो गई। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक कसूर मूवी से आप एंजॉय कर रहे थे #फिल्मी है पर नाजिया के साथ। और अब वक्त हो जाता है जब मैं आपको कैच अ वेव तो सुनाती ही हूँ, मतलब आपको देती हूँ कि आप सुनिए और मुझे बताइए, लेकिन हाँ, उससे पहले एक काम जो मैं करती हूँ वो ये है कि मौसम भी आपको बताती हूँ। और मौसम के हवाले से खुशखबरी ये है कि भाई फाइनली प्रेडिक्शंस है कि दैट देयर इज अ चांस ऑफ लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड रेन्स और सैटरडे 17th, यानी कल नहीं परसों से नेक्स्ट वीक तक बड़ा अच्छा वाला मौसम रह सकता है। चलो फाइनली हम सब की दुआएं, यानी नेक वाली दुआएं जो है ना वो कबूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ ये सुनकर जानकर। वेल, अभी कैसा मौसम है वो आपको बता देते हैं। दर्जे हरारत, टेम्परेचर, तापमान दोहा में मैक्सिमम है 40, मिनिमम 32 और साथ ही ह्यूमिडिटी है 60%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 है, मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी हियर 62%। अल्खोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 61%। हाँ जी, वहीं दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम ऑफ 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 69%। चलो जी, मौसम की बात हो गई और अब बढ़ जाते हैं कैच अ वेव की तरफ। Catch a wave.
गाना कौन पूछता है, पर मैं पूछती हूँ और आप मुझे बताइए 66222107 पर, और साथ ही ये भी बताइए किस मूवी से है गाना। और अभी के लिए जरा जरा और ऑन द क्लॉक। और मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आ रही है कि बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं इतने टफ आप सॉन्ग मैम क्यों प्ले करती हैं, प्रिल्यूड आप इतना टफ क्यों पूछती हैं कैच वेव में। तो मैं एक चीज बताऊं ना, इस सॉन्ग की सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई है कि इसी में इस सॉन्ग का नाम भी चला गया, जो कि बाद में मैंने सोचा कि अरे ये तो लास्ट में इसका नाम ही बोल रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि टफ, तो भाई मैं क्या बोल सकती हूँ। चलिए एक बार फिर से वापस से मैं सुनवाऊंगी, क्योंकि लोगों ने कहा इतनी जल्दी से आप सुनवा के निकल गए मैम, हमको समझ में नहीं आया। तो ठीक है, मैं वापस बताऊंगी, सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात आपके साथ शेयर करूंगी। और वो कहते हैं ना कि देयर इज नो ग्रेटर जॉय देन सेविंग अ सोल। जी हाँ, किसी की जिंदगी बचाने से ज्यादा खुशी सुकून किसी भी बात में नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव बाय हल्काए अहबाब कोंकण कतर इन कोलैबोरेशन विद हमद हॉस्पिटल, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि 16 जुलाई कल फ्राइडे के दिन दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक है हमद ब्लड डोनेशन यूनिट में, जो कि लोकेटेड है नेक्स्ट टू मजलिस शुरा बिल्डिंग। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबल डीड। इस अच्छे काम में अपनी हिस्सेदारी डालें। और बढ़ जाते हैं एक बार फिर से आपको इसी प्रिल्यूड को सुनवाते हैं। गेस कीजिए, बताइए 66222107 पर है। और जो वर्डिंग्स हैं वो आ ही चुके हैं। वैसे कुछ लोगों ने सही भी गेस कर लिया है, जिसमें विक्रांत जी हैं, रिपुन जी हैं, मिलकीत सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं और साथ ही हैं नितिन। इन लोगों ने सही गेस कर लिया। वहीं कुछ लोग अभी थोड़ा और सोच रहे हैं। सो टेक योर टाइम, 66222107 इज द नंबर। और अभी के लिए नाज़िया के साथ FM 107 पे। और बहुत पहले से ये न्यूज जो थी ना इंटरनेट पे छाई हुई थी कि जोनाथन मेजर्स एंटमैन क्वांटमेनिया में गैंग का रोल करने वाले हैं। वेल, लोकी के इस लास्ट एपिसोड में आपको एक किरदार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका नाम आखिर तक रिवील नहीं किया गया है, पर आप सबको पता है कि वो कौन है। जी हाँ भाइयों और बहनों, मार्वल्स के फैन जितने भी फैंस ये समझ रहे थे कि कैसल में किंग होगा या फिर डॉक्टर डूम, ये सब गलत निकला। और वो थ्योरी भी गलत निकली जिन्होंने सोचा था कि कैंग के बारे में ना लास्ट में रिवील हो जाएगा। तो ये देखा जाए एपिसोड जो है ना लास्ट वाला, लोकी का लास्ट एपिसोड जो है वो धमाकेदार है, पर बड़ा ना ऐसा कुछ नहीं। 40 मिनट का एपिसोड 2 मिनट में खत्म, ऐसा लगेगा आपको। कैंग के साथ आप अगर फाइट सीन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो भाई भूल ही जाएं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिस मिनट मेन विलन है ये भी नहीं है। लोकी को मैनिपुलेट करती हैं, लेकिन जब वो वहां से चली जाती हैं तब एंट्री होती है बड़े ही नॉर्मल और सिंपल दिखने वाले इंसान की। लेकिन आपको मैं बता दूं, उसने खुद को इस नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बस उसने ये कहा है कि उसे कई नामों से बुलाया जाता है। अगर आप इसके डायलॉग्स के ना सबटाइटल देखोगे तो एक बहुत बड़ा क्लू पकड़ में आता है। और अगर आपने देखे होंगे तो वो हमेशा लिखकर आता है ना, ही हू रिमेन्स, यानी हमेशा जिंदा रहेगा, यानी आखिर तक बचने वाला ये कैरेक्टर। उसका एक वेरिएंट जो है वो 31st सेंचुरी में भी रहता है, यानी फ्यूचर की बातें हो रही हैं। टाइमलाइन को जानने वाली बात उसने अपने अगले वेरिएंट को भी बता दी है। खुद को बचाना और दूसरे को तबाह करना। इस एपिसोड में लास्ट में एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार सरप्राइज भी है, जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा फॉर श्योर। मैं रिवील नहीं करूंगी, मैं स्पॉइल नहीं करूंगी, खुद जरूर देखिए इसका लास्ट एपिसोड। और अगर आपका पेंडिंग है तो इस वीकेंड पे आप फॉर श्योर प्लान कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा जरूर मेरे साथ, क्या आप भी सुपर डुपर एक्साइटेड हैं? फिलहाल झूम झूम के साथ झूमते हैं 7 पे। और जो प्रिल्यूड मैंने आपके लिए प्ले करके पूछा कि भाई ये गाना कौन सा है, तो भाई तो बोल भी रहे हैं इसमें। देखिए सुनिए अगर ध्यान से तो पेंटेड रेड। और हाँ, ये किस मूवी से है ये भी मैंने आपसे पूछा था। तो मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को आज पूरे 10 साल हो गए हैं और 10 साल का जश्न भी धमाकेदार हुआ है। जोया अख्तर और रीमा कागती ने आज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। और ये भी कहा है कि पार्ट 1 के जितने एक्टर्स थे वही पार्ट 2 का भी हिस्सा बनेंगे, यानी कल्की थी, अभय थे, ऋतिक थे, फरहान थे और कैटरीना थी। तो वापस से ये सारे लोग पार्ट 2 में भी नजर आएंगे। वेल, वी आर एक्साइटेड। देखा जाएगा कि जोया इस बार क्या स्टोरी लेके आ रही है। हालांकि उन्होंने इतना क्लू जरूर दे दिया है कि मूवी जो है ना उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी जो पार्ट 1 में हुआ, जहाँ पे एंड हुआ है वहीं से आगे बढ़ी है। तो वही एंड अब किसको याद रहता है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ये वाला ट्रैक एंजॉय कीजिए। ये तो लाइन मैंने सोची थी कि मुझे भी कुछ कहना है, बताना तो सोचो, हम बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे साथ जो है आ चुका है, तो उनसे जबरदस्त वाली बात तो कर ही नहीं जाने से पहले, क्योंकि बड़ा वाला लॉन्ग वाला वीकेंड भी है, मजेदार भी है।
तो क्या कुछ प्लान है तुम्हारे वीकेंड? यार मतलब वीकेंड पे कोई प्लान हो ना तो मैं मेरे चेहरे से अंदाजा हो रहा होगा, मैं कोई इतनी अपने आप को फील कर रही होती हूँ ना कि आज मैं दुनिया फतह करने वाली हूँ। क्या बात है। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट जो है वो एकदम टॉप पर है और मेरा भी टॉप पर है और वक्त हो गया है इस तरह से कि मुझे आपसे कहना है खुदा हाफिज इस वादे के साथ कि संडे आपकी हमारी वापस होगी मुलाकात #फिल्मी है में। और अभी के लिए आरजे महविश खान आ चुकी है अपना जबरदस्त शो दिल चाहता है लेकर। एंजॉय कीजिए। कहना है आपको